दोस्तों, आपका मित्र मयंक नरुका फिर से आया हूं मैं नए टॉपिक को लेके। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें, अपने मित्रों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें। जो मैं टॉपिक लाया हूं वो है राजस्थान सरकार क्या क्या करने जा रही है, अभी तक क्या किया है वो भी मैं बताता हूं आपसे। तो धीरे धीरे इस बात पे अपन डिस्कशन करेंगे हम लोग। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पहले गहलोत के समय में, जो अपने पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उस समय में बहुत सारे बिल पास हुए थे जो अब बदल दिए गए। उसमें से एक था बोरिंग वाला एक्ट जो था। पहले बोरिंग गहलोत जी ने अलाउड कर दी थी कि कोई भी आदमी बोरिंग कर सकता है और किसी तरह की उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की उसको स्वीकृति की जरूरत नहीं है, जो अब पिछले महीने में ही बंद हो गया। अब बोरिंग आपको अप्रूवल से लेनी पड़ेगी और अगर आपने बोरिंग कर दी बिना अप्रूवल के, बिना अथॉरिटी के, जो जलदाय विभाग होगा उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी और डिफरेंट तरह तरह के डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं ली तो आप पे फाइन लगेगा और आपको सजा भी मिल सकती है। तो ये पहले ये एक एक्ट था। दूसरा जो एक्ट जो आप जानते हैं, लव जिहाद का एक नया एक्ट पास किया है, जिसमें अगर किसी औरत को धमका के या झूठ बोल के अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बन के शादी करता है तो लव जिहाद का एक्ट उसके ऊपर लगेगा और उसको एक लंबी सजा में जाना पड़ सकता है। उसको कारावास होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है राजस्थान गवर्नमेंट का, जो बीजेपी की सरकार के में है। उससे आगे बढ़ते हैं तो एक और नया एक्ट गवर्नमेंट लाने जा रही है। अब जो मेन मुद्दा है, जो डिस्कशन का मुद्दा है, वो यही टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। वो टॉपिक है डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट, डिस्टर्बिंग एरिया बिल। डिस्टर्बिंग एरिया बिल है क्या, वो मैं आपसे बात करता हूं। इस तरह का एक बिल ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट पास कर चुकी है। उसमें यह है कि जहां पे दंगे हो सकते हैं, किसी भी तरह का अगर वहां पे दंगा हो सकता है या वहां पे अराजकता फैल सकती है, तो वहां पे आपको अपना प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज है आपकी, वो आप बेच या खरीद नहीं सकते। बेचने के लिए या खरीदने के लिए आपको जिला कलेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी कि आप अपने प्लॉट, अगर आपका प्लॉट है या आपकी कोई दुकान है या आपका कोई शोरूम है, तो आप उसको बेच नहीं सकते अगर वो डिस्टर्बिंग एरिया में आता है। तो सबसे पहले डिस्टर्बिंग एरिया चिन्हित होंगे। तो कुछ डिस्टर्बिंग एरियाज माने जाएंगे, वो मोस्टली वही होंगे जहां पे हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। तो उस जगह पे अगर आप कोई सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो वो बहुत जल्दी उस दायरे में आ जाएगा, जो कलेक्टर के दायरे में आ जाएगा। कलेक्टर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब आप अप्रूवल का मतलब तो जानते ही हैं, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही हावी है। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। जो रजिस्ट्री 2000 से पहले के जो पट्टे थे, उन्हीं की रजिस्ट्री अलाउड थी, उनकी भी रोक दी थी उन्होंने। इनफैक्ट 2000 से पहले के पट्टे, तो 2000 के बाद तो कोई पट्टे अलाउड ही नहीं है। तो सारे बिल्डर्स 2000 से पहले के पट्टे बनाने लगे। यानी कि जो नई सोसाइटीज कटने लगी वो भी यानी कि 25 में भी कट रही है, तो भी उनके जो पट्टे हैं वो बैक डेट में 2000 से पहले सारे सोसाइटी वाले बनाने लगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर दी। अधिवक्ताओं के हड़ताल से, अधिवक्ताओं के प्रेशर से ये समझ सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को बैक स्टेप पे जाना पड़ा, बैक फुट पे जाना पड़ा और उन्होंने रजिस्ट्री को फिर से शुरू किया। यानी कि जितने भी तरह की रजिस्ट्रीज हैं जो पट्टों पे आधारित हैं, या ये कह सकते हैं कि पट्टे के द्वारा जितनी भी सोसाइटीज अप्रूव्ड हुई हैं या जो पट्टा इशू कर रही हैं, उनको रजिस्ट्री करना फिर से जारी हो गया। कल गवर्नमेंट को वापस से बैक फुट पे जाना पड़ा और उन्होंने रजिस्ट्री शुरू कर दी। तो ये अपने आप में अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा प्रयास था, उसी वजह से संभव हो पाया। तो जो डिस्टर्बिंग एरिया की जो हम बात कर रहे थे वो यही था। सारी अप्रूवल्स हैं, सारी की सारी सेल परचेस कलेक्टर के हाथ में आने वाली है। ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी है राजस्थान गवर्नमेंट पे,
ये किसी से छुपा नहीं है। आप अपने सेल या परचेस करने जाएंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो पूरे राजस्थान में, आप चाहे किसी भी जिले को ले लें या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लें या किसी भी तहसील को ले लें, तो उन्होंने जो जमीन की जो रेट्स हैं, जो रजिस्ट्री की जो रेट्स हैं, वो काफी बढ़ा दी हैं, डबल कर दिए। और लेटेस्ट जो अभी जो रूल आया है उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड की जो रजिस्ट्री थी, जो पहले 800 स्क्वायर गज की थी, वो बढ़ा के 2000 गज की कर दी। यानी कि 2000 गज से पहले आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा, वो एक सिंपल प्लॉट ही माना जाएगा और उसमें सर्किल रेट बहुत ज्यादा लगेगा। आप जानते ही हैं कि अगर एक छोटा सा प्लॉट, अगर 200 या 300 गज का प्लॉट है और उसकी सर्किल रेट अगर हाई है तो उसकी रजिस्ट्री का पैसा और एक 2000 गज की जमीन का पैसा बराबर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आप जानते हैं कि सर्किल रेट होता ही नहीं है और एग्रीकल्चर का रेट लगता है, एरिया के सर्किल रेट नहीं लगता है। सर्किल रेट्स ऑलरेडी बढ़ गई हैं पिछले 1 साल से, और गवर्नमेंट फिर बढ़ाने जा रही है, कुछ कुछ जगह तो फिर से बढ़ गई है। तो ये सब बातें हैं। तो डिस्टर्बिंग एरिया का जो नया बिल है वो आने वाला है, तो सजग हो जाइए और फिर से एक नए फरमान को झेलेंगे आप। अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया, अगर आपने फाइट नहीं किया, तो आपको झेलना पड़ेगा। और उसकी जो समस्या आती है, वो ब्यूरोक्रेसी की जो समस्याएं होती हैं, वो आप जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। बाबुओं से फिर से टकराना पड़ेगा सेल और परचेस करने में। अब वो ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा से बेच दें और वो अपने आप जाके रजिस्ट्री करा ले, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको बाबुओं के फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको फिर से तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे, बेचने में भी, खरीदने में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड, अपने मित्र मयंक नरूका को ना भूलें, और हमेशा मेरे जो भी मेरे वीडियोस हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स सबसे डिस्कशन करें, जिससे कि हम लोग अवेयर रहें कि गवर्नमेंट क्या क्या करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।